हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल स्टडी चैनल में एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या एनपीसी। यदि आपने एनपीसी के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है, यानी फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैंने जो अपलोड किया है उसे आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी इसके एप्लीकेशंस हैं आपको एक सीक्वेंस में ही स्टडी करना पड़ेगा, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो लोग पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो बनाते जाएंगे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती जाएगी। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ एनपीसी के फर्स्ट पार्ट को कवर किया था, और इस वीडियो में मैं सेकंड पार्ट को कवर करूंगी। सेकंड यानी प्रसामान्य प्रसंभाविता वक्र का दूसरा प्रयोग। दिए गए अंक वितरण में विभिन्न प्रतिशतों की सीमाएं ज्ञात करना, टू डिटरमाइन द लिमिट्स ऑफ स्कोर बिटवीन सर्टेन परसेंटेज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मीन्स सिंपली अगर हम कह सकते हैं कि जब क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हो तो उसके अंक ज्ञात करना। तो ये कैसे करेंगे, इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, एक वितरण का मीन 50 और एसटी 7 है। देखिए, हम आपको पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो एप्लीकेशन था उसके 3 प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं, से कम, से अधिक और मध्य के। ठीक इसी प्रकार से इस वीडियो में भी इस एप्लीकेशन में 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तीनों का मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, मध्य के 40% छात्रों की सीमाएं ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, उच्चतम श्रेणी के 15% छात्रों के कम से कम प्राप्तांक सीमाएं ज्ञात कीजिए। थर्ड क्वेश्चन बनता है, निम्नतम श्रेणी के 20% छात्रों के अधिक से अधिक प्राप्तांक की सीमाएं ज्ञात कीजिए। ये 3 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका फार्मूला है मीन प्लस एस टी मल्टीप्लाई बाई जेड या सिग्मा। यहाँ पर सबसे पहले हम करते हैं एनपीसी टेबल में, चूँकि प्लस और माइनस दोनों एरिया को पहला क्वेश्चन कवर करता है 40% मध्य के, यानी दोनों एरिया को कवर करेगा, तो 40 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 20 मिला। अब ये 20 को हमने एनपीसी टेबल में इसका निकटतम दूरी देखा, तो यहाँ पर हमें मिला 0.52। ये कैसे मिला, अभी हम आपको एनपीसी टेबल दिखाते हैं। ये देखिए एनपीसी टेबल है, यहाँ पर हमने जूम किया तो जेड वैल्यू 0.5 और यहाँ पर देख लीजिएगा 0.02, तो इसमें मिला है 0.1985। इसको हम राउंडेड नंबर में कर देंगे। अभी सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये पॉइंट है, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 100% एरियाज को रिकमेंड करती है एनपीसी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19.85 मिलेगा, और 19.85 को राउंडेड नंबर में कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 20। तो ये सबसे कम दूरी पर है। यदि हम इस थोड़ा सा और आगे बढ़े, जहाँ रेड का निशान लगा है 0.2019, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 20.19 होगा। लेकिन इसको जब हम डिफरेंस देखेंगे 20 से, तो इस पर 19 का डिफरेंस आ रहा है, जबकि पहले वाले में 15 का। तो सबसे कम दूरी पर हमारा 0.52 पर ही आ रहा है, तो यही हमारी सिग्मा दूरी हो गई। तो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब इसको हम एनपीसी पर प्लॉट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, एनपीसी पर हमने माइनस एरिया में और प्लस एरिया दोनों पर 0.52 0.52 दिखाया है। इसके बाद जो बीच का एरिया होता है यानी 40%, उसको इंडिकेट किया है। यहाँ पर आप देखिएगा कि प्लस एरिया और माइनस एरिया दोनों है। यहाँ पर हमने एनपीसी में ड्रॉ किया है, प्लस एरिया में 0.52 और माइनस एरिया में 0.52। प्लस एरिया के लिए हमने मीन से प्लस किया है एस टी इंटू जेड को, माइनस एरिया के लिए हमने मीन से माइनस कर दिया एस टी इंटू जेड को।
जब हमने प्लस एरिया के लिए मीन से प्लस किया तो यहाँ पर हमको मिला 53.64। हमने उसे प्लस एरिया में इंडिकेट कर दिया, वहाँ का स्कोर हो गया। माइनस एरिया में जो हमें मिला वो 46.36, जब मीन से माइनस किया तो 46.36 मिला, उसे हमने माइनस एरिया के स्कोर में लिख दिया। ये दोनों सीमाएं हमारी किसकी हो गई? 40%। यानी मध्य में जो 40% थे हमारे स्टूडेंट, उनकी सीमाएं कितनी थी? कम से कम स्कोर था 46.36 और अधिक से अधिक स्कोर जो था 53.64। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। अब देखिएगा सेकंड एंड थर्ड में क्या करते हैं। चूँकि एनपीसी पॉजिटिव एरिया में 50% तथा नेगेटिव एरिया में 50% केसेस की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर 50 माइनस 15 इक्वल टू 35। उच्चतम श्रेणी के 15% छात्रों की कम से कम सीमाएं क्या होंगी? और सेकेंड क्वेश्चन हमारा था निम्नतम श्रेणी के 20% छात्रों की अधिक से अधिक प्राप्तांक की सीमाएं क्या होंगी? इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सेकेंड और थर्ड को इस प्रकार हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी एनपीसी पॉजिटिव एरिया में 50% और नेगेटिव एरिया में 50%। तो हमने क्या किया? 50 माइनस 15 इक्वल टू 35, अर्थात 35 की निकटतम दूरी एनपीसी टेबल के अकॉर्डिंग 1.04 और दूसरे को हमने रखा तो 50 माइनस 20 इक्वल टू 30, और 30 का जब हमने निकटतम दूरी एनपीसी टेबल में देखा तो मुझे 0.84 प्राप्त हुआ। ये कैसे प्राप्त हुआ इसे भी हम दिखा देते हैं आपको। देखिए ये यहाँ पर एनपीसी टेबल है, यहाँ पर देखिएगा 1.0 और ऊपर है 0.04, इसको ऐड कर लिया 1.04। इसकी जो सबसे कम से कम दूरी होगी, यानी 2 दिया है 34.3485 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये 34.85 आएगा। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट वाला है 35.08 आएगा। इन दोनों को यदि हम दूरी देखेंगे तो सबसे कम दूरी आपकी आएगी ये 35.08। तो इसकी सिग्मा दूरी कितना है? 1.04। ठीक इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट हम आते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा 0.84। इस पर जो दिया गया है वो कितना है? 0.2995। इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 100% एरिया को रिकमेंड करती है एनपीसी। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 29.95। अब इसे यहाँ पर हम एनपीसी में प्लॉट करेंगे। कैसे प्लॉट करते हैं? पहले कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कैलकुलेशन के लिए हमने बताया था आपको कि जो उच्चतम श्रेणी के होंगे वो प्लस किए जाएंगे और जो निम्नतम श्रेणी के होंगे वो मीन से माइनस किए जाएंगे। हमने फार्मूले में फीड किया, पर मीन 50 है, एसटी 7 है और जो जेड वैल्यू पहले उच्चतम श्रेणी वाले क्वेश्चन की मिली थी वो 1.04। हमने मल्टीप्लाई किया, फिर मीन से प्लस कर दिया, 57.28 मिला। ठीक इसी तरह से निम्नतम श्रेणी का था, मीन माइनस एस टी इंटू जेड। पहले मीन में हमने क्या किया? एस टी मल्टीप्लाई बाई जेड को माइनस कर दिया। माइनस करने पर हमें मिल गया 44.12। अब हमने क्या किया? एनपीसी में ड्रा किया। माइनस एरिया में हमें मिला था सिग्मा दूरी 0.84, उसे मैंने रखा। प्लस एरिया में जो हमें मिला था वो 1.04, उसे मैंने यहाँ पर रखा। अब इसके बाद दोनों के स्कोर जितना सॉल्व करने पर आए थे उसको मैंने रखा। एरो इंडिकेट कर दिया माइनस एरिया का माइनस की तरफ और प्लस एरिया का प्लस की तरफ। इसे हम इस प्रकार से कहेंगे कि उच्चतम श्रेणी के 15% छात्रों के कम से कम प्राप्तांक 57.28 होंगे, जबकि निम्नतम श्रेणी के अधिक से अधिक 20% छात्रों के प्राप्तांक 44.12 होंगे। ये आपका इंटरप्रिटेशन हो गया। तो आई होप ये आपका तीनों क्वेश्चन सॉल्व हुआ और आपको समझ में भी आया होगा। आप लोग वीडियो जो है विदाउट स्किप किए देखा कीजिए,
क्योंकि जब आप स्किप कर देते हो तो आपके कॉन्सेप्ट पूरे नहीं होते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो सीक्वेंस में देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, और यदि इसके बाद भी कोई डाउट्स हैं तो कमेंट में ज़रूर आप दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन से पहले आपके डाउट्स को क्लियर करके ही एप्लीकेशन स्टार्ट करूँगी। थैंक यू।